क्या आप जानते हैं लंगूर खोला में विराजमान शिवलिंग को क्या कहते हैं? तो आइए आज हम अपने दर्शकों को पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ में स्थित लंगूर खोला की यात्रा पे लिए चलते हैं, जिसमें हम आपको मनमोहक दृश्य, कठिन और दुर्गम रास्ते के साथ साथ भोले बाबा यानी अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कराएंगे, जहां साल के 12 महीने गौ माता के दूध के थन से प्राकृतिक रूप में शिवलिंग पर अभिषेक होता रहता है। साथ ही लंगूर खोला की खोज किसने की उसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ लंगूर खोला की पूरी यात्रा में, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 का चैनल चले साथ घूमे और मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये अब हम लोग आ चुके हैं नेपाल भारत के बॉर्डर भिट्टा मोड़। यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे तो नेपाल में प्रवेश करेंगे और सीधे जयनगर चले जाएंगे। यहाँ से आपको दिल्ली की भी बस मिलती है। आप सामने जो देख रहे हैं ये नेपाल भारत का आखिरी बॉर्डर है भिट्टा मोड़। यहाँ पे कस्टम पे गाड़ी चेक करवा के ही आगे नेपाल में प्रवेश मिलता है। ये है भिट्टा मोड़ का भंसार यानी टैक्स ऑफिस, जहाँ पे भारतीय गाड़ी का प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। इसी के बाद आप आगे जा सकते हैं। यह है भंसार कार्यालय यानी कि टैक्स कार्यालय। लोग लाइन में खड़े अपनी बारी के लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस गाड़ी का कितना लगता है। मोटरसाइकिल का 200 और गाड़ी का जो कार का 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से नेपाली टैक्स देना पड़ता है। आपको बता दूं कि यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जनकपुर होके और एक जलेश्वर होकर के। दोनों ही रास्ते बर्दीबास यानी कि वहाँ लंगूर खोला जाने के लिए हम लोगों को बर्दीबास जाना ही पड़ेगा। ये सामने देख रहे हैं जलेश्वर महादेव है, जो नेपाल के जलेश्वर में है, और ये जलेश्वर का बाजार है। एक रास्ता यहाँ से नया बना हुआ है जो बर्दीबास तक जाता है। ये है जलेश्वर के बगल से शिव मंदिर का रास्ता। तकरीबन यहाँ से 2 से 3 घंटे लगते हैं बर्दीबास जाने के लिए। बस स्टैंड जलेश्वर का। ये जो आप देख रहे हैं ये जनकपुर काठमांडू हाईवे है, जो महेंद्र नगर में है, नया बना, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग जो है बर्दीबास आ चुके हैं। ये बर्दीबास का पुलिस चौकी है यानी प्रहरी कार्यालय। और ये जो रास्ता देख रहे हैं यहीं से हम लोग आगे जाएंगे। ये सीधा रास्ता काठमांडू के लिए भी जाता है, और इसी रास्ते से हम लोग जो विमान एक जगह है वहाँ से कट जाएंगे लंगूर खोला के लिए। यहाँ से आप सिंधुली होते हो, जो बहुत ही ये खूबसूरत और मनमोहक रास्ता है, यहाँ से काठमांडू जा सकते हैं। देखिए कितना ही सुंदर ये नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बहुत ही शांति। अब देख ले, वैसे तो नेपाल को देवी देवताओं का ही देश कहा जाता है। दुनिया का छत के नाम से भी इसे लोग पुकारते हैं। और ये बहुत ही शांति प्रिय जगह, जहाँ सैलानी को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। जो एक बार यहाँ आएगा वह बार बार आना चाहेगा। देखिए बहुत ही सुंदर जो रास्ता, ऊंचे ये पहाड़, दूसरी तरफ ये नदी। ये इस कठिन रास्ते से हम लोग विमान पहुँचेंगे और विमान से
आगे जाएंगे। आपको बता दूं कि जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, जो लंगूर खोला, उसका असल में उस शिवलिंग का जो नाम है मधुगंगा महादेव। इस मधुगंगा महादेव का खोज जो है एक बद्री बहादुर थापा नाम के व्यक्ति ने तकरीबन आज से 58 साल पहले, मैं आपको बता दूं ये 2024 का जुलाई महीना है, और इससे 58 साल पहले बद्री बहादुर थापा ने इस जगह का खोज किया था। लोग कहते हैं कि एक बार उनकी गाय खो गया, जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे ओवरटेक करने के चक्कर में मार दिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ कहानी को। तो जो बद्री बहादुर जो थापा है, उनकी गाय का बच्चा खो गया। उस बच्चे को खोजने की तरफ जो कमला नदी में जब वो गए तो वहां पर उनको एक गुफा दिखा। उस गुफा में वो जब गए तो वह अचंभित रह गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर में एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग उनको दिखाई दिया। और अंधेरा तो था गुफा में, किसी तरह रोशनी करके देखे, और ऊपर जब छत में देखे तो वहां का तो नज़ारा देखने ही लायक था, क्योंकि उस छत में गौ का थन के आकार बना हुआ था, बहुत सारे, जैसे गाय माता का दूध देने वाली थन होती है, और उसमें से दूध के तरह पानी जो है बराबर उस शिवलिंग पे गिर रहा था। तो इस प्रकार से इस मधुगंगा महादेव की खोज किया गया, जिसको लंगूर खोला कहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता, हालांकि अब तो थोड़ा सा पहले से ये रास्ता सुगम हो गया है। आपको बता दूं कि अब तो कमला नदी पे पुल भी बन चुका है। अब पुल नहीं बना होता तो लोग बाग यहाँ पे नदी पार करके, अगर ज़्यादा पानी होता तो ट्रैक्टर से पार करते थे, ट्रैक्टर में बैठ करके। और हर साल यहाँ कुछ न कुछ लोगों की मृत्यु भी होता है। देखिए सामने में ये भी लंगूर खोला ही जा रहे हैं, ये गाड़ी भी लंगूर खोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं सावन महीने में तो बहुत ही यहाँ आनंद रहता, लोगों का तांता, और हम लोग ये अभिमान आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम नेपाल में स्थित मधुगंगा महादेव लंगूर खोला जा रहे हैं, और ये जगह जो है भीमान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है कटारी 49 किलोमीटर, गायघाट 102, चतरा 158 और धरान 176 किलोमीटर। यहीं से हलेसी का भी रास्ता जाता है, ने इधर होके भी जाता है। हम लोग का सफर यहाँ तक था। अब हम लोग यहाँ से दूसरी गाड़ी लेंगे और उसके बाद कमला नदी के पुल तक जाएंगे। विमान खोला पुल। यहाँ से हम लोग इस गाड़ी में कमला नदी यानी कि चंदनपुर पार करके रतनपुर तक जाएंगे, और जहाँ पर वहाँ से फिर पैदल चढ़ाई है। ये देखिए कितना ही ये सुंदर ये नज़ारा है। वैसे तो हम लोगों का जो हिंदू जो धर्म है उसमें 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं। इनमें भी भगवान शिव का एक अपना ही अलग स्थान है और वो खास महत्व रखते हैं। उनके भक्त अगर भगवान शिव कहीं भी हो, दुर्गम से दुर्गम जगहों पर भी जाके ढूंढ लेते हैं। ऐसी ये लंगूर खोला है जहाँ पे भक्तों ने उनको ढूंढ लिया। और आपको बताते चले, ये शिवलिंग ऐसा है जब ना जाने कितने सदियों से ये लोगों के पहुंच से दूर था, लेकिन धन्य हो बद्री बहादुर थापा जी का, जिनके कारण इस शिवलिंग दुनिया के सामने में
आ पाया। इस जगह जाने के लिए लोगों को बहुत ही कठिन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, काफी पैदल चलना पड़ता है। रास्ता आज भी कठिन है, लेकिन पहले के अपेक्षा आज थोड़ा सुगम और आसान है। पहले मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि कमला नदी पे पुल नहीं हुआ करता था। पुल बनने के बाद बहुत ही लोगों को आसान हो गया, हालांकि इतना आसान भी नहीं है। यह चढ़ाई ऐसी है कि लोगों की सांसें टूट जाती चढ़ने में, ऊपर हवा भी नहीं रहता, गर्मी भी बहुत लगती। तकरीबन नीचे से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की जो पहाड़ी की ये चढ़ाई है, और ये चढ़ाई भी ऐसे है कि एकदम से जलेबी मोड़ के जैसा एकदम ऐसे घूमना है। फिर इस तरीके से आगे आप देखेंगे कि कितना कठिन और दुर्गम ये रास्ता, बहुत ही कठिन रास्ता है। और ये दुधौली पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आता है। ये वैसे तो मैं अपने चैनल पे इस तरह का बहुत सारी मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैं धनुषा नेपाल का भी मैं आपको दिखाया हूँ, और जो हमारे चैनल पे आपको गोवर्धन परिक्रमा भी है। सीता माता से संबंधित हमने कई एपिसोड भी जो जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें आपका जनकपुर, धनुषा, पथपाकर, सीतामढ़ी, ऐसे कई जगहों का हमने जो लोगों को मैं बताया हूँ। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर इस तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये देखिए सामने ये पहाड़ दिख रहा है, कितना ही मनमोहक दृश्य। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये कमला नदी का पुल है। और आज हम लोग जो है लंगुर खोला मधुगंगा महादेव की यात्रा पे जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को हम लेके चल रहे हैं मधुगंगा, जो लंगुर खोला के नाम से जाना जाता है। और ये जो सामने देख रहे हैं, यही जो ये मेन गेट है। और आपको बता दूं कि ये नेपाल की पहाड़ों में स्थित ये जगह है, जो दुधौली पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये यहीं से लंगुर खोला की जो चढ़ाई हो जो शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग जो चलते हैं लंगुर खोला की यात्रा पर। और आप देख रहे हैं सामने में ये मेरा साथ में मेरा भाई है और हमारी ये श्रीमती है। तो यही रास्ता जो है लंगुर खोला की ओर चलता है। ये जो आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के पार में है लंगुर खोला, जिसे मधुगंगा महादेव के नाम से जाना जाता है। और अभी थोड़ा दूर तो ऐसे ही रास्ता मिलेगा, पत्थर का कच्ची पक्की। अपन ये देखिए जो हमारी ये धर्मपत्नी है ललिता जी, और ये मेरा भाई है विपिन, नेपाल में रहता है। और यही हम लोगों को लंगुर खोला लेके जा रहा है, लंगुर खोला की यात्रा पे। तो यहाँ से तकरीबन अभी कितना दूर होगा? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर तक। 25 किलोमीटर चढ़ाई है अभी, यानी कि यहाँ से हम लोग इस जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये कौन सा गाछी बोलते हैं? कछिया गाछी। कछिया गाछी, छतौन गाछी जो है, यानी छतौन गाछी मतलब पेड़, छतौन पेड़ के पास जाएंगे और वहां से आधा रास्ता और बच जाता है। लेकिन हम लोगों को ये पूरा पहाड़ पार करना है। और मैं आपको बताते चलूं कि ये जो लंगुर खोला है, इस लंगुर खोला का जो खोज जो है, इसी गांव का जो ये गांव जो है दुधौली पंचायत के अंतर्गत आता, वार्ड नंबर 2। तो वार्ड नंबर 2 में ही आता है ये लंगुर खोला। और ये बीच में ये जो आपने देखा पीछे मैंने दिखाया जो कमला नदी है, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बद्री बहादुर थापा। उनका तकरीबन 58 साल पहले जो बछड़ा यानी गाय का बच्चा खो गया, तो वो बच्चा को ढूंढने के क्रम में जब वो बच्चा ढूंढ रहे थे, तब उनको उस कमला नदी से एक गुफा उनको दिखाई दिया। बहुत आगे गए,
जब वो गुफा में गए तो वहाँ पर देखकर वो अचंभित हो गए क्योंकि उस गुफा के अंदर प्राकृतिक तौर पर एक शिवलिंग था और उस पहाड़ के ऊपर जो छत में गाय का थन, यानी जो गौ माता होती है जो दूध देती है, उसका थन के आकार का बहुत सारा वहाँ बना हुआ और उस जगह से निरंतर शिवलिंग पे पानी गिरता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहते हैं कि नेपाल देवी देवताओं का देश है। हिमालय पहाड़ में हिमालय की उसमें बसा हुआ है और ये बहुत ही दुर्गम एक जो रास्ता भी है। अभी तो खैर नेपाल के अंदर में अगर आप कहें तो इस समय अगर नेपाली तारीख के हिसाब से नेपाल में सावन का महीना शुरू हो गया है, पर भारत में 22 तारीख से सावन शुरू होने वाला है। कहो भैया एते परेशानी जो भेलो ना, दू पटका जी परेशान हो गए, हाथ पकड़ रहे छी तब एक पटका हम गिर गए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बारिश के महीना में ये रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन हो जाता है। पैदल भी चलना इस रास्ते से मुश्किल है। देखिए तो बारिश के उतल धूप के कारण हमरे पर शिकायत करा ने कल 4 बजे भोर में चल जा। हम तो खाना ना खेले। ए तो काय नहीं खाए रे विपिन नीचे। ये देखे नेपाल का गांव का ये केला है। शहर का केला तो पतला पतला होता, मैं दिखाता हूँ इधर से। ए देखिए कितना मोटा केला ये केला तो बहुत बड़ा है। गांव का खाने में भी बहुत स्वाद आता है। छिप्पल वाला है कि छिप्पल वाला गाछी में पका हुआ है ना, बिना कोई केमिकल के। हाँ ठीक है। ये भी दुधौली पंचायत में आता है। हाँ दुधौली पंचायत। कौन सा गांव है ये गांव का नाम तो बोलता है बिरता गांव है। ये देखिए यहाँ का वो भैया है। हाथ वाला तो नहीं है। दीवाना सब नाला फॉरेस्ट से शिकार से बने सब बेकार है। तब अब हम लोग थोड़ा सा विश्राम करने के बाद फिर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा चलने के बाद पसीना बहुत ही आता है। ये जो सामने दिख रहा है ये कमला नदी है और इसी नदी के ऊपर से हम लोग आए हैं। अभी हम लोग का तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई है और ऐसे ही कठिन रास्तों से ऊपर जाना है। कितना को नदी का ये जो तुम चलो। ये छतौन गाछी जो देख रहे हैं सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ को हम लोगों को पार करके जाना है लंगुर खोला। ये अभी बहुत रास्ता भी बचा हुआ है। ये देखिए प्रकृति का क्या है नियम। धूप भी निकला हुआ, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत है। अंदर से पसीना भी काफ़ी आ रहा है।
चलो छाया में रुक जाना, कोई नहीं। चढ़ाई ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमारी जो धर्म पत्नी जी है थोड़ा चलने में असमर्थ है। वैसे तो सांसें मेरी भी फूल रही है क्योंकि दोपहर का समय है। इस समय हम लोग गलत समय पे चढ़ाई कर रहे हैं। कोई जंगली ये फल है, देखें क्या है ये। अमरा नहीं है। कोई दूसरे फल अमरा नहीं है। कभी ऐसा ना कोई जहरीला फल हो। अब मैं लेची बाबा जी। अभी मेरा भाई जो है फल को खा देखते हैं तो अमरा नहीं, चलिए। ये देखें, ये पहाड़ी जो आदमी इस गांव का रहने वाला, और ये जो कुछ सामान लेके जा रहे हैं इसको ढोका बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे इसी तरीके से आपका बड़े बड़े सामान जो लोग सर पे लाद के लेके जाते हैं, अलमारी हो, डबल बेड हो, भारी से भारी सामान ये इसी तरीके से ऊपर पहाड़ चढ़ा देते हैं। ये देखिए जो नीचे से ऊपर तक मैं दिखाता हूँ पहाड़। अभी तो हम लोगों का कुछ भी रास्ता तय नहीं हुआ, यानी कि आधा से भी कम रास्ता तय हुआ है। ये दोपहर का समय है, गर्मी भी बहुत है, और ख़ास करके मेरी जो पत्नी है वो थक जा रही है। और अभी हम लोग छाता पहाड़ आने वाले हैं। अभी तक तो लोग नहीं मिले, लेकिन आगे लोग मिलेंगे और भी कांवड़िया जो लोग यात्री दिखेंगे। अब देखिए ये जो है छाता पहाड़ की ओर रास्ता जाता है, और यहाँ से लोग बाग जो है शॉर्टकट ढूंढते ऊपर चढ़ने, क्योंकि थकावट इतनी हो जाती है कि लोग सोचते जैसे तैसे भी करके मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऊपर शॉर्टकट के रास्ते भी जा रहे हैं, और हम लोग भी इस रास्ते से जाएंगे आगे। यहाँ कुछ लोग दिखने लग गए। पहले तो बिल्कुल सुनसान था जब हम लोग चढ़ रहे थे तो। और ये अब छाता पहाड़ पहुंचने वाले हैं। यहाँ का जो कहते हैं कि ये यहाँ से फिर जो यात्रा पूरी ढलान की ओर है। देखिए कुछ लोग शॉर्टकट मार रहे हैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए, पर हम लोग शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। ये जो है छाता पहाड़ आ चुका है। पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो है जो यहाँ की से यात्रा थोड़ा सा सुगम है। यहाँ पे आसपास अभी जो सावन का महीना है तो काफी दुकानें लग जाती हैं, यहाँ पे होटलें खुल जाते हैं। मतलब सावन के महीनों में और दिनों में आएंगे तो सब नहीं मिलेगा। देखिए पूरा रास्ता अब नीचे ढलान की ओर ये जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से आसान है, पर वापसी आने में फिर इसी रास्ते से फिर चढ़ना है। और फिर हमने जो आगे जितनी चढ़ाई की उतरना है। ये देखिए ये नेपाल का ये गांव है, मतलब यहाँ पे घर भी है, छोटा सा गांव भी है। ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये में था वो चढ़ने वाला था। अब जो है हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं है। जो कुछ लोग वहाँ से दर्शन करके भी आ रहे हैं। और ये गाँव के ये बच्चे हैं यहाँ पे। और ये देखिए सामने क्या इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं। इसी प्रकार से ये आ चुके हम लोग अब लंगुर खोला के बाबा के स्थान पे। लेकिन यहाँ से भी अभी काफी सारा जो जीना ये लोग मार के, यहाँ पे बाजार है, देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने का और जो जरूरी की जो चीजें हैं वो सब चीज यहाँ मिल जाता है। जूता चप्पल नाश्ता ये सब कुछ मिल जाता है। ये यहाँ का जो मुढ़ी कचरी कहते हैं यहाँ के लोकल भाषा में, पकौड़ी वैसे। और ये आगे जो ये मेन गेट है, ये बाबा के दरबार के जाने के लिए मेन गेट है। और यहाँ से तकरीबन 300 सीढ़ी नीचे जा कर के गुफा में बाबा विराजमान है। जो लंगुर खोला जो मधु गंगा महादेव है, ये भी उतरना और चढ़ना भी काफी मुश्किल है। इसके नीचे जाएंगे तो एक प्राकृतिक एक झरना है
वहाँ पे लोग झरने में नहाते, अपनी थकान मिटाते हैं, फिर बाबा का दर्शन कर। देखिए कितना नीचे जाना। आपको बता दें कि पहले इस तरह का यहाँ पर रेलिंग नहीं था, हुआ करता था ऐसे ही खुला, जैसे तैसे लोग वहाँ पहुँचते थे। और अब तो थोड़ा सा नेपाल सरकार की तरफ से काफ़ी यहाँ पे सुविधा कर दिया गया है। ये देखिए, यही जो प्राकृतिक झरना है, यहाँ पे लोग बाग नहाते हैं और नहाने के बाद फिर यहाँ से आगे जल लेते हैं, जल लेकर के भर के, और फिर कुछ लोग वहाँ कमला नदी से जल लेकर के आते हैं, कुछ यहाँ से भरते हैं, और भरने के बाद फिर अंदर गुफा में जाते हैं दर्शन के लिए। आपको बता दूं कि ये जो नीचे जो लाइन लगी है वही वो गुफा है। उसी गुफा के अंदर में जो मधुगंगा यानी कि लंगुर खोला का शिव जी विराजमान है, ये गणेश जी हैं। यहाँ पे कुछ और भी देवी देवताओं की ये मूर्तियाँ हैं लगी हुई है। और ये जो सामने है, यहाँ का जो संस्थापक जो है बद्री बहादुर थापा मगर, उनकी यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने इस जगह का खोज किया था। ये थापा मगर के परिवार की तरफ से इस मूर्ति को यहाँ पे लगाया गया। ये बद्री बहादुर थापा का ये मूर्ति है। और इस तरह के यहाँ पर कुछ और भी ये मंदिर भी है। यहाँ पर फूल माला बिकता है, लोग यहाँ से फूल माला जल, और ये जो है यहाँ का जो लोकल ये पुलिस है जो सुरक्षा के लिए है। और ये जो है लोग यहाँ आप देख रहे हो, यही वो गुफा है जिसके अंदर लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग तो टॉर्च लेकर के जाएंगे। आप देखिए, यही है वो शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा। और सामने ना एक हल्का सा सुराग भी है जो दिखता है यहाँ से सामने में। और ये देखिए, यही जो है वो गाय का वो थन का आकार का ऊपर पहाड़ में बना हुआ, और यहीं से दूध के माफिक यहाँ से जो है जल गिरता रहता, और निरंतर ये शिवलिंग पर ये गिरता रहता है ये जल। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये यहाँ पर आएंगे तो इस जगह का जो बाबा का दर्शन करने के बाद आपकी सारी थकान मिट जाती है, लोग तरोताजा हो जाते हैं। ये देखिए क्या प्रकृति का क्या देन है, क्या ईश्वरीय देन है, हम इसको क्या कहेंगे आप। कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति तो है इस संसार में, जो इस धरती को, इस संसार को चला रहा है। और आप देखिए ऊपर से क्या बना हुआ, एकदम गाय के थन के आकार से। ये देखिए, हल्का हल्का दूध के जैसा जल गिर रहा निरंतर बाबा के शिवलिंग पे। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत सुंदर ये नज़ारा है। अंदर तो खैर काफ़ी अंधेरा है, अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो साथ में टॉर्च लेकर के जरूर आए, नहीं तो इतना जो इतने अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख नहीं पाएंगे। ये बहुत ही दिल ही नहीं करते यहाँ से निकलने का, बहुत ही आंखों का और मन को सुकून देने वाला ये दृश्य है। हम लोग तो बहुत जगह गए, वैसे तो अमरनाथ भी गए और भी जगह गए बाबा का दर्शन, लेकिन ये एक अलग ही तरीके के यहाँ का नज़ारा है। ऐसा नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा। जैसे आपने अमरनाथ में देखा कि अपरूपी शिवलिंग बर्फ का बनता है, ऐसे ही यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर 12 महीनों जलाभिषेक होता है। तो यही था लंगुर खोला की यात्रा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।